और जब जीवन के रहस्य को समझकर उस पर जब मनुष्य चलने लगता है तो एक विशेष प्रकार की सुख शांति की अनुभूति होती है, जिसको सच्चा सुख कहते हैं। तो हम सब लोग इस संसार में सुख आनंद शांति लाभ चाहते हैं, इसलिए कि हम लोग भगवान के अंशपुत्र आत्मा हैं। भगवान ने कहा है ममई वांसो जीव, यह जीव हमारा अंश है, हमारा पुत्र है। अहम सर्वजोनिज बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूं। बल्कि यहां तक कहा है कि मैं ही आत्मा रूप से हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश, जो सब कारणों के परम कारण सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा, मयूर मुक्ति बाल कृष्ण मुरलीधारी श्याम सुंदर, अर्थात जो पूर्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इस बात को कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताय स्थित। अर्जुन, मैं ही आत्मा रूप से अपना विस्तार किया हूं जीवों के रूप में। मैं ही अपना विस्तार किया हूं जीवों के रूप में। तो हम लोग भगवान सच्चिदानंद हैं, उनके हम अंश हैं। जैसे सोने का एक कण सोना होता है, जैसे समुद्र का एक बूंद जल भी नमकीन होता है, इस न्याय के अनुसार जो गुण भगवान में है वही गुण इस जीव में है। क्योंकि हम उनके अंश हैं, पुत्र हैं, आत्मा हैं, तो जो गुण उनमें है वही गुण हमारे में है। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्वमसि, जो वो तत्व है वही है। इसलिए हम लोगों का भी कभी जन्म मृत्यु नहीं है। इस जीव का कभी भी जन्म मृत्यु नहीं होता है। भगवान ने बताया है, न जायते मृत्यु वा कदाचिन, कभी भी इस जीव का न जन्म होता है न मृत्यु होता है। जन्म मृत्यु शरीर का होता है, तो शरीर जो है ये पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इस जीवन में जो हम करेंगे, आगे जीवन की तैयारी है। पहले जो हम जैसा मति थी वैसी गति बन गई। पहले हम लोग पुरुष थे, स्त्री से ज्यादा प्रेम किए तो स्त्री शरीर मिल गया। पुरुष लोग हैं, स्त्री से ज्यादा प्रेम करेंगे, स्त्री के शरीर चिंतन में मरेंगे, स्त्री शरीर मिल जाएगी। ओरिजिनल पुरुष एक ही है, अनादि रयम पुरुषम एकम एवस्ति, वेद कहता है। पुरुष 100 गुण नहीं है, एक ही पुरुष है जो सबको पैदा किया है और सबको भोगने वाला है। वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने कहा है, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञ का, सभी तप का, सभी देवताओं का, सबका ईश्वर मैं हूं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम परिवर्तते, मैंने सब कुछ बनाया है। ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में कौन मात्र भी मैंने बनाया है। कोई एक मुट्ठी बालू नहीं बना सकता, एक गिलास पानी नहीं निर्माण कर सकता, सारे भगवान का देन है। तो पुरुष बस केवल वही है जो सबको पैदा किया है और सबका भोक्ता, तो भगवान है केवल। हम लोग प्रकृत हैं। प्रकृति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। दो प्रकृति है, एक अपरा और एक परा। तो परा में जीव तत्व है, चेतन है, और अपरा में पृथ्वी जल पानी अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ ये शरीर है। अपरा प्रकृति और पर, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। दोनों के अध्यक्ष भगवान है। मैं अध्यक्षण प्रकृति सोते सचराचर, जो भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान आनंदमय है, तो हम लोग भी आनंदमय अभ्यासात, आनंद और सुख के अभिलाषी हैं। क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद लेना है। हम लोग भी आनंद के अभ्यासी हैं, क्योंकि हमारा जो मालिक है, हमारा जो पिता है, वह आनंद स्वरूप है। आनंदमयो अयम पुरुषः, तो उसके हम जब अंश हैं, जैसे सोने का एक कण सोना होता है, तो हम भी आनंद और सुख के अभिलाषी हैं। सुख शांति की खोज में पढ़ना पढ़ाना, कृषि व्यापार, नौकरियात, बहुत सारे कार्यक्रमों को हम लोग कर रहे हैं। किंतु यहाँ देखा जाता है कि सब करने के बावजूद भी कदम कदम पर हम सब लोगों को निराशा। वो निराशा क्या है
तो निराशा है जन्म मृत्यु रोग ब्याज बुढ़ौती का दर्शन। हम देख रहे हैं कि कोई भी जीव किसी जोनी से जन्म लिया, बड़ा हुआ, कुछ दिन रहा, किसी की सेवा किया, हर निद्रा भयमोचन किया, रोग लगा, मर गया। जबकि हम लोग मरना नहीं चाहते, हम लोग बुढ़ा होना नहीं चाहते, हम लोग रोग ब्याज बुढ़ौती या सारा कुकुर बिलार सियाराज जोनियों में जाना नहीं चाहते, बल्कि हम लोग अपित संपूर्ण दुखों से बचना चाहते हैं। तो इन दुखों से बचने के लिए ही भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को ये देव दुर्लभ मानव स्वर्ग दिया है। ये जान जाइए, बड़े भाग, राम जी कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। यह देव दुर्लभ चीज है, सतग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। मुक्ति का मतलब मोह से निवारण हो जाना, यह जान लेना कि हम देह नहीं है, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग स्त्री पुरुष नहीं है, हम लोग कोरे गाले आई हिंदू मुसलमान या सिख पारसी या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है। ये सब जो है झूठा लेना, झूठा देना, झूठे का झूठ चबेना, ये खाली कर्म का नाम है। रैदास जी यही धर्म के स्वरूप बनारस में रहते थे, कहते हैं कि राम बिनु संशय गांठ न छूटे, हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, याहू कहे मति नासी। हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, ये हैं वो हैं। अगर वो मानता है तो उसका भी मति जान जब पगला गया है। ओरिजिनलिटी हम लोग भगवान के अंश पुत्र आता, हम लोग सच्चिदानंद। ये कर्म का नाम है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, ये कर्म का नाम है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा नाम दे दिया जाता है। वैसे ओरिजिनल यह जीव तत्व न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न साधु है, न सन्यासी। ये भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है, सच्चिदानंद है। तो चूंकि हम लोग भगवान के अंश पुत्र होने के कारण हम लोग भी सुख आनंद शांति की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए पढ़ना पढ़ाना कृषि। तो इस संसार में खाली 5 गो सुख है। सूंघने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, अजीभी का सुख, स्पर्श सुख। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके विषय हैं ये देवताओं के। ये सब 5 देवता हैं। सूर्य देवता आंख के, आकाश देवता कान के, वरुण देवता जीव के, त्वचा देवता हवा के। तो इस तरह से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गो माने ये शरीर के सुख हैं, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा नहीं, आत्मा तो जब तक सच्चिदानंद से संबंध नहीं जोड़ेगा, कृष्ण से नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, चाहे राम से नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एक चतुर्थीयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान से जब संबंध हम जोड़ेंगे तब सुख मिलेगा। तो हम सब लोग सुख आनंद की खोज में पढ़ना पर बहुत सारा कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ कदम कदम पर जो हम लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है, उसका मूल का अज्ञानता है, अविद्या है, मोह है। मोह सकल व्याधिन का, हमको सही ढंग का ज्ञान नहीं है। हम चमकूदरी बुद्धि रहते हैं, चमड़ी के आधार पर हम अपने को मान बैठे हैं। हम यही जात के हैं, यही पार्टी का है, यही धर्म का है, ये है हमारा गांव है। ये सब ये चमकूदरी बुद्धि, यही काला चीज। सारे दुखों का मूल का क्या है? मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अचिंत्य पुनि उपजे बहु सूला। यहीं से सारे दुख उत्पन्न हो जाते हैं। इन दुखों को दूर करने के लिए भगवान आते हैं। जब जीव अपने यथार्थ लक्ष्य को भूल जाता है तो भगवान कहते हैं जदा जदा ही धर्म से ग्लान। जब भूल जाता है मैं आता हूं। क्यों? कि जो भी इस शरीर में आ जाता है उसमें 4 दोष होते हैं। जानते हुए गलती करना, भ्रमित हो जाना, एक दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति, और इंद्रिया उसकी अपूर्ण है, बहुत सारे चीजों का ज्ञान नहीं है, वो कोई धर्म की रचना नहीं कर सकता। इसलिए केवल भगवान आते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर, असुर माने अविद्या, अभी अभिमानी, तब तब धरि मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज। केवल भगवान आते हैं। यही समझने के लिए, दूर करने के लिए, मोह से निवारण करने के लिए भगवान ने बड़ी कृपा करके हम लोगों को देव दुर्लभ मानव शरीर दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई, जय परलोक सवारा तो परत दुख पावई। सिर धुन धुन पछताए काल कर मैं ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मोह को ही दूर करने के लिए सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग है क्योंकि
भगवान की जो बातें हैं सत्संग में ही मिलती हैं। बनिया की दुकान में फैक्ट्री में नहीं मिलेगी। रसगुल्ला पेड़ा का आनंद अलग होता है, मियाँ बीबी टीवी का कुल अलग आनंद है, लेकिन सत्संग का एक अलग आनंद होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, कथा ही अमृत है। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम, दुखी जीवों के लिए गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु आपकी कथा ही अमृत है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। आ मोह गए बिन राम पद हो देड़ा। जब ले मोह दूर नहीं होगा, हम चमकुदरी बुद्धि से ऊपर नहीं उठेंगे, देहात्मक बुद्धि से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक भगवान से प्रेम होगा नहीं। साफ बात। इसलिए हमको सर्वप्रथम समझना होगा कि हम दो देह नहीं, हम लोग आत्मा है, और आत्मा भगवान का स्वरूप है। तभी तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग